सत्य गुरुदेवाय नमः। परम कल्याण का क्या स्वरूप है? संसार में कल्याण का क्या स्वरूप है? हर एक इंसान इसी में पड़ा हुआ है कि रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया जाए, सम्मान इकट्ठा कर लिया जाए, बड़ा व्यवहार कर लिया जाए, यही से मेरा कल्याण होगा। लेकिन संत महात्मा ऋषि मुनि सब क्या बताते हैं कि कल्याण हमारा कैसे हो सकता है? भक्त जनों के हृदय से कभी दूर न होने वाली, जो भगवान के भक्त होते हैं, संत लोग होते हैं, ऋषि मुनि लोग होते हैं, तो कहते उनसे, उनके हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही संसार में परम कल्याण है। अरे अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो संत महात्मा जो होते हैं, जो भगवान के कथा कहते कहते, सुनते सुनते, उसी में लगते लगते, उसी में रमते रमते, मनन चिंतन करते करते उनका हृदय बिल्कुल निर्मल और शुद्ध हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि भगवान के चरणों की हमेशा वो वंदना किया करते हैं, नित्य निरंतर उन्हीं की ही उपासना किया करते हैं। तभी भगवान ने बताया कि वो संसार में परम कल्याण, अत्यंत क्षेम और सर्वदा भय शून्य है। कहते वही जो क्षेम माने संसार में जो चीजें तुमको मिली है, जैसे भगवान कहते योग क्षेम मैं तुम्हारा वाहन करता हूँ। योग माने होता भगवान की भक्ति से जुड़ाव, और क्षेम माने होता जितनी भी चीजें तुमको दी है उसकी मैं रक्षा फिर अपने सर पर ले लेता हूँ, अपने हाथों में ले लेता हूँ। तो वही बता रहे फिर भगवान कैसे अपने भक्तों को भय शून्य कर देते, उनके भय नाम की कोई चीज नहीं बचती। क्यों? भगवान ने अपना मत बताया है कि निर्भय होए भजय भगवान। जिसके भगवान की भक्ति जो करता है उसको भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते ऐसा मेरा मत है। देह गेह आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहमता ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतः निवृत्त हो जाता है। कहा नहीं संसार में लोगों के अंदर अहमता भरी पड़ी है। अहमता भरी पड़ी है कि ये मेरा है, ये हमने बनाया है, इन्होंने हमको दिया था, ये ऐसे है वैसे है। तो इसी में इंसान फंसा रहता है। कैसे? इसी अहमता में फंसा, अहंकार रहता है। देखो अहंकार तो ये कुछ नहीं लोगों के पास है, तब भी इतना अहंकार है लोगों के पास। अभी थोड़ा सा पैसा हो जाए, थोड़ी सी घर द्वार बन जाए, थोड़ा सा गाड़ी खड़ी हो जाए तो अहंकार हो जाता है। अब कितने बड़े बड़े धुरंधर लोग यहाँ पर संसार में एक से बढ़ के लोग आए। रावण जैसे, जिसके पूरी सोने की लंका ही थी, हीरे मोती जवाहरात उसके वहाँ छज्जों में जड़े हुए थे, सब देवी देवता उसके वहाँ खुद उसके कहते रहते थे। ब्रह्मा जी वेद सुनाते थे, शंकर जी उनके वहाँ जो समाधि लगाते थे, पवन हवा देती थी, सूर्य प्रकाश करते थे, वे जितने थे पढ़ने के लिए स्वयं ऋषि मुनि जाते थे। तो इतना सब होने पर भी रावण की भी कैसी दुर्दशा हुई। तो तुम अगर अहमता, हम लोग छोटे मोटे अहमता कर रहे हैं तो उनका तो कोई नामो निशान ही नहीं। तो इसलिए बता रहे कुछ लोग ममता में ऐसे जकड़े रहते हैं कि हमारे लड़के हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, कुटुंब है, इनकी जिम्मेदारी मेरे पास है, तो उसी में फंसे रहते हैं। तो उसकी चित्त वृत्ति उद्विग्न हो जाती है। माने उद्विग्न माने हमेशा उछल कूद में पड़ी रहती है, कभी उनके अंदर शांति नहीं रहती। उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। भगवान की इतनी सामर्थ्य है कि वो भी निर्भय हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अगर रोज भगवान की भक्ति की जाए, भगवान का सत्संग भजन किया जाए, भगवान की शरणागति ली जाए, तो उनको भी भगवान इन सब दोषों से निवृत्त कर देते हैं। भगवान ने भोले वाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो स्वयं श्रीमुख से बताए हैं, उन्हें भागवत धर्म भी कहते हैं। भागवत धर्म में भगवान ने तरह तरह से साधारणता से बता भी दिए, तरह तरह से कि कैसे कैसे भगवान की ओर जो चला आता है तो भगवान कहते सबको मैं मुक्त कर देता हूँ, सबका मैं उद्धार कर देता हूँ। भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता।
नेत्र बंद करके दौड़ कर भी अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी वो मार्ग के स्वखलित नहीं होता और ना तो पतित फल के वंचित हो जाता है, फलित फल के वंचित होता है। कहते देखो भगवान कहते हैं कि भागवत धर्म, भगवान की भागवत धर्म कैसी है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान बार बार यही कहते हैं कि तुम सारे भाव भय को छोड़ करके, सारी चिंता फिकर को छोड़ करके एक हमारी शरण में आ जाओ। जैसे भी हो तुम वैसे ही हमारी शरण में आ जाओ। कैसे कि मैं परम पुरुष भगवान नारायण की शरण में हूँ, मैं उनके चरण में अपना समर्पण कर दूंगा। ऐसे सरल सीधा भागवत धर्म है। कैसे धर्म का पालन करने वालों के लिए नियम नहीं है, वो एक विषय प्रकार का कर्म ही है। ये शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों के स्वभाव जो जो करे वो सब परम पुरुष परमात्मा के ही लिए करे। इस भाव से उसे समर्पण कर दे। यही सरल से सरल सीधा सा भगवान धर्म है, भगवत धर्म यही है। अब कहा इसी में जो लोग इसी में रमे रहते, इसी में लगे रहते, उनके सारे कर्म पूजा ही होते हैं। देखो कभी राम ही राम रटा करते थे, कौन सा उन्होंने यज्ञ किया, कौन सा उन्होंने व्रत किया, कहीं पर उपवास किया, कोई तीर्थ गए, कुछ भी किया उन्होंने। सिर्फ भगवान नाम की रटना लगा दी, भगवत भाव ही बना लिया, हर्ष में भगवान में ही चित्त को जोड़ लिया, तो कैसे बने वो। देखो कितने बड़े संत हुए, कितनों का उद्धार किया और कर ही रहे हैं। एक को उन्होंने साध लिया तो संसार को उतनी शक्ति बढ़ दी कि देखो कितने सब इसी में पड़े रहते। तो इसलिए हर इंसान को अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए कि संसार में जो चीजें हैं ये हमारा कल्याण नहीं करेंगी। हमको सुगमता से भगवान की शरण में जाना चाहिए। यही सबसे सुगम और सबसे सरल स्थान है कि भगवान के नाम का कीर्तन। कहा भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो हर समय चाहे शरीर से कोई भी काम करो, भगवान की सेवा के लिए ये शरीर में शक्ति है। हम भगवान के हैं, भगवान के नौकर हैं। कहते कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरो नाम। अब गले हमारी जीवरी जिसकी ते तिज जाऊं। भगवान की शरण में जाने के लिए ही शरीर को ऐसे लगा कर रखो कि हम तो भगवान के ही शरण में हैं। जैसे वो हमको ले जाते, जहाँ हमको ले जाते, जो करवाते हैं वही करने के लिए। वाणी से भी जब भी जिह्वा खोलो तो भगवान का नाम ही बोलो, भगवान के वचन कहो या सुनो। और मन से भी हमेशा जब तुम उसी में रमाए रखोगे, लगाए रखोगे, तब भगवान ने कहा मन से भी इंसान के यही विचार आएगा। देखो जो सत्संग में रम जाते तो उनको ये थोड़ी रहता है कि क्या करें कि हमारा कोई मान करे, सम्मान करे, या जहाँ पर बहुत बढ़िया प्रसाद मिले वो नहीं। सत्संग कहाँ है, सत्संग कहाँ है, बस उसी में चित्त जुड़ा करता है। तत्व से जो जान गए तो बस उसी में ही वो रमे लगे रहते। इंद्रियों से भी, उनकी इंद्रियां भी देखो, जब तुम साथ संगत में बैठने लगते हो तो आंखें भी संतों को देखना चाहती हैं, शरीर भी महसूस करना चाहता, जिनका सच्चे मन से भगवत प्रेमियों से प्रेम हो गया। अब बुद्धि से भी, उनकी बुद्धि भी जुड़ना इतना करेगी कि लेखे में यही घड़ी, बाकी सब बर्बाद। अब अहंकार भी तो किसका, अपने भगवान का करता कि हम भगवान के शरण में बैठे हैं और भगवान हमारा जो है सबका उद्धारक है, सबका कल्याण करने वाला है। हमें उस नारायण की शरण में ऐसे भाव से जो समर्पण कर देता है तो कहते यही भागवत धर्म है। भगवान का यही धर्म है कि तुम एक मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें मैं सब पापों से, सब तापों से मुक्त कर दूंगा। अब भगवान से विमुख पुरुष को अपनी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। अब विस्मृति हो जाने से मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम विपर्य हो जाता है। इस देह आदि वस्तुओं में अभिनिवेश तन्माता होने के कारण बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। इसलिए अपने गुरु के ही आराध्य देव परम प्रीतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस परमात्मा का भजन करना चाहिए। देखो सहारा देने के लिए गुरु कोई न कोई रूप में मिलता है, वो हमको समझाता बताता है कि कैसे हमको भगवान की भक्ति करनी है। कुछ नहीं, बाहर से कुछ नहीं करना है, हमेशा भगवत भाव में ही रहना है। चित्त को जोड़ करके भगवान में रखो तो भगवान ने कहा तुम्हारा कल्याण जरूर होगा।
भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु ना होने पर भी इसकी प्रतीति, इसका चिंतन करने वाले को उस चिंतन के कारण, उस पर मन लगने के कारण ही होती है। कहा कि जैसे वैसे तो परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, आत्मा के सिवा अतिरिक्त कुछ बना ही नहीं है, लेकिन यहाँ संसार में रहते रहते संसार के लोगों से प्रतीति करने के कारण, उन्हीं का चिंतन करने के कारण उधर ही मन लग जाता है। अब इसी कारण ही वो उसी में ही उसको मन रमा रहता, तो उसी का चिंतन हुआ करता है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से विलक्षण की सृष्टि दिखने लगती है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि संसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यही बता रहे भगवत धर्म में। अगर ऐसे उसको स्वप्न बस संसार में अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए वो रह रहा है, तो वो वहां से हटा करके बस भगवान की तरफ वो अपने चित्त को जोड़ दे, सारे संकल्प विकल्प को मन से वो रोक दे, ऊपर से करता रहे, चाहे देह से करते अपने को छोड़ दे। अंदर से संकल्प ये हटा ले कि हे प्रभु, हम कुछ करने वाले नहीं है, सब तुम्ही से हो रहा है। तो भगवान बता रहे कि उसका कल्याण का मार्ग खुला हुआ है, उसको परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी, उसको अभय पद प्राप्त होगा, माने उसको फिर किसी से भय नहीं रहेगा। कोई भी उसका गुरु कहते बाल बांका नहीं कर सकता। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीमारी परेशानी समस्याएं सब हमारी देह तक हैं और देह में हो नहीं। पहले ही गुरु ने हमको सबक दे दिया है, पहला यही कि तू देह नहीं, तू आत्मा है। ये आत्म तत्व बड़ा ही गहन है, गुरु कहते, लेकिन जो इसी में लगा रहता है, इसी से जुड़ा रहता है, इसी रास्ता पे चला करता है, वही उसको सहज हो जाता है। जैसे बहुत चीजें हैं, देखो हम लोग अपने शरीर को मोड़ना चाहें तो मोड़ नहीं पाते, लेकिन जो लोग शुरू से ही अभ्यास करते हैं उनका शरीर कैसे ही मुड़ जाता छल्ले की तरह, सर्कस में देख लो। तो इसलिए भगवान बता रहे कि तुम्हारा जितना जितना अभ्यास होगा, जितना जितना भगवान की ओर तुम्हारे प्रति प्रेम होगा, उतना उतना तुम्हारा भय खत्म हो जाएगा। और जितना तुम्हारा भय खत्म होगा, भगवान ने समझ लो कि तुम कल्याण के रास्ते पर आ रहे हो, कल्याण तुम्हारा निश्चित है। संसार में यही लोभ मोह इच्छा कामना ही इंसान को कल्याण के मार्ग में विघ्न डालते हैं। अगर इंसान को ये समझ में आ जाए, संतों की संगति से, गुरु के भाग्य से, प्रारब्ध से, उनकी कृपा से, कि हमको जौन है आप किसी की चिंता नहीं करना, सबको हमने भगवान की शरण में सौंप दिया है। जब हम ही भगवान के हो गए तो सब भगवान के ही हैं, अब भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो यही बता रहे, फिर उसका कल्याण निश्चित होता, उसके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। संसार में भगवान के जन्म की लीलाओं की बहुत सी मंगलमय कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए, उन गुणों को, उनकी लीलाओं को स्मरण करते रहना चाहिए, हमेशा साध संगत में लगा रहना चाहिए, लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में आसक्ति ना करके विचरण करते रहना चाहिए। यही भगवान ने कहा, यही विशुद्ध व्रत है, यही नियम है भगवान का कि परम प्रीतम परमात्मा हमारे हैं और हम उनके हैं। ऐसे मन में प्रेम का अंकुर उग जाता है जब, तो उनकी सारी धारणाएं भगवान के लिए ही होती हैं। उनके अंदर दंभ, उनके अंदर दिखावा सब छूट जाता है। अब वो भगवान की भक्ति में खिल उठता है, वो ऐसे भगवान को पुकार उठता है कि हे प्रभु, हे प्रीतम, हम तुम्हारी शरण में हो। और भगवान जो शरण में लेता है जिसको भगवान, उसकी मुक्ति, उसका कल्याण करना उसका एकमात्र काम है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।